ग्राहक लोग नहीं आ रहे हैं, मेरा आटा चक्की मिल बंद हो गया। बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट रहता है कि मेरा बिजनेस ठप हो गया या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको 5 पॉइंट अप्लाई करने के लिए अपना बिजनेस में बताएंगे। जो कि अपना बिजनेस में अगर आप उसको अप्लाई कीजिएगा 5 पॉइंट, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो आप कोई चीज़ का भी बिजनेस कीजिएगा तो आपका पूंजी अच्छा खासा आपको लगेगा ही लगेगा। चाहे अगर आप आटा चक्की का ही बिजनेस करते हैं तो ये नहीं कि एक ठो आप इंजन बैठा लीजिए, एक ठो 16 या 18 इंच का चक्की बैठा लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए बिजनेस, उस तरह से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पूंजी सबसे प्रथम है, जो कि आपको भारी भरकम में लगाना पड़ेगा। अगर आप जहाँ भी रहते हैं उस अनुसार से आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। अगर आप शहर एरिया में रहते हैं वहाँ पर अधिकतम केवल गेहूं का भी पिसाई होता है। अगर वहाँ पर अगर तेल का व्यापार करते हैं तो आप तेल की पेराई करके आपको बेचना पड़ेगा, तब आपको चलेगा। ये नहीं कि ग्राहक आपको पास आएगा। तो वहाँ पर अगर आप खोलते हैं अगर शहर के एरिया में, तो आपको सिंपल सा बात मान लीजिए, आप सिंपल सा एक ठो चक्की मोटर से चलाइए या इंजन चलाइए, वो आप पर डिपेंड पड़ता है कि आपका एरिया में किस तरह का सुविधा है। अगर अच्छा खासा लाइन देता है तो आप उससे भी लाइन का भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इंजन काफ़ी बेहतरीन है। वहीं देहात में बात की जाती है, देहात में बहुत तरह का काम आता है। जैसे मान सकते हैं कि दलिया का आ जाता है, या फिर मक्का का आ जाता है, फिर गेहूं का आ जाता है। आपको इसके अलावे आपको मान सकते हैं कि इसके अलावे बहुत तरह का काम होता है। वहीं पर तेल में अगर बात की जाए तो तेल में आपको तोड़ी हो जाता है, तिल हो जाता है, इसके बाद डोरी वगैरह का भी अगर जंगल एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप देहात में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। या हल्दी वगैरह का भी पिसाई होता है तो उसके लिए भी आपको 1-2 चेक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि देहात में अगर कोई भी अगर ग्राहक आता है तो ऐसा आपको सामान रखना है जिसके माध्यम से वो कभी भी घूमे नहीं तो एक बार घूमेगा तो वो दोबारा कभी आएगा नहीं। तो हो सकता है कि देहात में अगर आप खोलते हैं तो आपको लंबा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं लोग, और वहीं पर शहर अपेक्षा शहर में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि खरीद कर खा लेते हैं। तो प्रथम है कि आप अगर आप देहात में खोलते हैं तो आपको पूंजी लंबा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिंपल सा एक ठो चक्की बैठा लीजिएगा तो आप तो प्रॉफिट कमाइएगा, पर आप लंबा टाइम के लिए नहीं कर पाइएगा, उस पर परस्पर होकर आप नहीं काम कर पाइएगा। तो इसीलिए अगर आप आटा चक्की बैठाते हैं तो आपको लंबा पूंजी आपको देहात एरिया में आपको डालना पड़ेगा, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पूंजी है, कि जो आप इंजन पर चलाते हैं, लाइन पर चलाते हैं, या सोलर सिस्टम का भी एक बेहतरीन ऑफर आ गया है, या उस पर चलाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। नंबर 2 पर हम रखे हुए टाइमिंग। अगर कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम दुकान खोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आप सप्ताह में 1 दिन खोलिए, 2 दिन कीजिए, या 5 दिन खोलिए 2 दिन बंद रखिएगा, तो उस तरह से आपका ग्राहक भड़क जाएगा, जो कि नहीं कभी भी रेगुलर बन पाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। और कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो ग्राहक को ज़रूरत आपको देखना पड़ेगा, उसको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, उस अनुसार से आपको सामान रखना पड़ेगा। दूसरी नंबर में क्या है कि उसमें आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी लोग हैं जो कि पैसा का महत्व नहीं देते हैं। कोई भी सोचते हैं कि हमको टाइम गए आधा घंटा में 1 घंटा में हमको टाइम टू निकल जाए, नहीं तो आए हैं 2 घंटा में उसको लाइन में लगाना पड़ेगा। तो वो आपको पर डिपेंड पड़ता है कि आपको ग्राहक को पहचानना पड़ेगा कि वो किस काम से आया है, उसको क्या ज़रूरत है, जो कि आपको ठीक टाइम पर आपको उसको कर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइम से ज़्यादा अगर उसको आप लगाइएगा तो वो कहीं और निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी अभी के टाइम में आपको वेट नहीं करना चाहता है। तो जहाँ तक हो सकता है कि आप कोई चीज़ का भी आटा चक्की था कोई भी का ग्राहक आता है तो आप फास्ट में काम करके उसको दे दे, ताकि उसके रुकने का मौका ना मिले, क्योंकि वह रुकता है तो उसको हो सकता है कुछ और भी काम होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको टाइम टू टाइम उसको डिलीवर। वहीं हम नंबर 3 पर रखे हुए रेट, जो कि पैसा है। अगर आप कहीं भी अगर दुकान खोलते हैं, कोई चीज़ का भी दुकान खोलते हैं, तो आप अगल बगल अपना एरिया में देख सकते हैं कि वो क्या रेट चल रहा है। क्योंकि अगर आप ज़रूरत आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप ग्राहक से पैसा लेते हैं तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 1-2 बार आप उससे ठग कर या किसी कारण से आप ले भी लीजिएगा तो दोबारा वो नहीं आएगा। तो अगर कोई चीज़ का भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि अगर आप नए खोले हुए हैं तो मार्केट रेट से आप मान लीजिए कि जहाँ पर 2 रुपये कमीनी है वहाँ 1.5 रुपये आप कमीनी इनकम करिए, पर आप ग्राहक को पहले अपने पास आने का प्रैक्टिस मतलब परकाइए, ताकि वो आपको पास रेगुलर हो जाए। इसके बाद कमाने के लिए आप कहीं भी आप कमा सकते हैं, कभी भी कमा सकते हैं, पर कस्टमर को एक बार आपको विश्वास जगाना पड़ेगा।
नहीं तो अगर आप तत्कालीन अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं। शुरू में क्या होता है कि आपको अगर माल का भी अगर जितना पूंजी लगता है उतना भी निकल जाता है आपको काफ़ी होता है। नहीं तो आप दहाड़ी अनुसार अगर सोचने लगे कि हमको इतना होना ही चाहिए तो आप सिंपल से आप दहाड़ी दूसरा ही का काम ही कीजिए, अपना बिजनेस ना कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नुकसान फ़ायदा दोनों सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में केवल आप लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह ग्राहक ज़्यादा मात्रा में आवे। उसके लिए आपको कम इनकम होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नुकसान भी सहना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टार्टिंग में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अगल बगल एरिया पर आप डिपेंड कर पाता है। जैसे मान सकते हैं कि अभी के टाइम में लाइन का भी बहुत ज़्यादा रेट हो चुका है और डीजल का भी तो रेट हो चुका है। अगर सोलर सिस्टम से अगर आप आटा चक्की का बिजनेस करते हैं तो रेट 1 रुपये डाउन करके अगर आप पिसाई कीजिएगा, पेराई और पिसाई, तो आपको ग्राहक काफ़ी मात्रा में आ जाएगा। इतना ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा कि आपको ग्राहक की आपको बुलाने की और रेट ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप एक जो मार्केट चल रहा है उसके अनुसार से अगर आप 1 रुपया भी अगर आप डाउन कीजिएगा तो ग्राहक आपको लिए बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइम अगर मान लीजिए लेट वगैरह भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पैसा थोड़ा सा आपको कम लेना पड़ेगा। उससे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं। तो अगर आप सोलर सिस्टम का अगर आप यूज करते हैं तो ग्राहक का भी इसमें काफ़ी मात्रा में आपको डेवलपमेंट और परसेंटेज बढ़ जाएगा। वहीं नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 में हम रखे हुए हैं क्वालिटी। अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी का बेहतरीन ऑफर, नहीं तो आप सस्ता भी कीजिए, अच्छा टाइम पर भी दीजिए, और जब घर हो जाएगा तो पता चलेगा मोटा दरर के दे दिए हैं, अच्छा खासा उसको मन पसंद लाइक आप आटे की पिसाई या कोई भी सामान आप नहीं दिए हैं, तो उस अवस्था में ग्राहक आपको पास धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो हो सकता है कि अगर आपको टाइम भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्वालिटी अच्छा खासा देना पड़ेगा। और क्योंकि अच्छा खासा क्वालिटी दीजिएगा तभी आपको पास ग्राहक आएगा। वहीं नंबर 5 में अगर बात की जाए तो नंबर 5 में हम रखे हैं अपना कैरेक्टर। अगर आप कोई भी अगर ग्राहक आता है अगर रख कर मोटरी वगैरह चल जाता है तो ये नहीं है कि अगर मान लीजिए 15 किलो तो 1 किलो आधा किलो आप अगर निकाल लीजिएगा, अगर कैरेक्टर आपको अच्छा खासा नहीं रहेगा या तेल का अगर पेराई करते हैं तो उसको में से भी आप खल या तेल निकाल लीजिएगा, तो ग्राहक को अगर किसी कारण अगर पता चल जाता है कि आप निकाल चुके हैं और निकालेगा तो कुछ तो अनुभव मिल ही जाता है, क्योंकि वो जो तोड़ी के अनुसार रहता है उसके अनुसार ग्राहक भी एक अनुमान लगा लेते हैं। तो उसमें भी अगर आप चोरी वगैरह करने की अगर कोशिश कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा बिजनेस धीरे धीरे उसमें भी डाउन होने लगेगा, क्योंकि आप कितना भी सस्ता कीजिए क्योंकि ग्राहक को आपको ऊपर से विश्वास टूट जाएगा। तो अगर कोई भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 5 ट्रिक है जो कि अगर आप अप्लाई करते हैं। पहला उपाय है कि आपको ज़रूरत और आवश्यकता देखना पड़ेगा कि ग्राहक को क्या ज़रूरत है, किन सामानों को रखना पड़ेगा। दूसरा में है कि आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम आप कितना टाइम में ग्राहक को अच्छा सुविधा आप दे सकते हैं। तीसरा में आपको पैसे की रेट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम रेट में ग्राहक को कितना प्रॉफिट दे सकते हैं। चौथा में आपको रखना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छा खासा होना चाहिए। और नंबर 5 में रखना पड़ेगा कि अपना कैरेक्टर किस तरह का, उस पर भी आपको विशेष ध्यान पड़ेगा। तो ये इन्हीं अगर 5 चीज़ों पर अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी बिजनेस आपको सक्सेसफुली काम करेगा। तो अगर वीडियो अगर पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।